हम संसार में व्यवहार में किसी से मिलते हैं और उससे अगर हमारा सहज प्रेम या प्रीति या मन जुड़ जाए तो हम लोग सहज कह उठते हैं, भाई तेरे से कोई पुराना संबंध तो है हमारा। कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वो सखा के रूप में आवे, चाहे वो गृहिणी के रूप में आवे, चाहे वो कोई नहीं तो कथा में बैठे हैं तो बगल में बैठा वाला व्यक्ति श्रोता है, कथा में ही मिले हैं, लेकिन उसके प्रति भी वो सहज एक संबंध जैसा अनुभव होता है, तो हम सहज कह उठते हैं कि हमारा कहीं पूर्व का संबंध तो नहीं। तो ठाकुर जी के प्रति भी जब आपका यह स्नेह प्रेम बढ़ता है ना, तो वहां भी इस बात को लागू कीजिए। आप कोई तो थे ठाकुर जी के समय पर। किसी को भी उठा लीजिए, मीराबाई माधवी नाम की गोपी थी द्वापर में, सूरदास श्री उद्धव जी महाराज, आपको पता है उद्धव जी ही सूरदास बनकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के निभृत निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है, केवल ठाकुर जी और किशोरी जी लीला कर रहे थे। ललिता विशाखा द्वार रोक करके खड़ी हैं कि कोई भीतर ना जाए, तभी उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी भगवान के सखा, तो उद्धव जी महाराज जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे, ललिता विशाखा ने रोका। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। बोले ठाकुर जी निवृत्त निकुंज में बैठे हैं, यहां किसी का प्रवेश नहीं है। उद्धव जी बोले निवृत्त निकुंज हो या कोई सी निकुंज हो, हमारा प्रवेश सब जगह। ललिता विशाखा बोली उद्धव, अपनी द्वारिका में चलाना या मथुरा में चलाना, ये वृंदावन में नहीं चलेगी तुम्हारी। वृंदावन में सखियों की चलती है, हमारी इच्छा से ठाकुर जी पाते हैं, हमारी इच्छा से सोते हैं, हमारी इच्छा से चलते हैं। उद्धव जी बोले ठाकुर जी को अगर पता चल गया ना कि द्वार पर उद्धव आया है, अपनी सब लीला वीला छोड़ के आ जाएंगे बाहर, इतना प्रेम करते हैं मुझसे। ललिता विशाखा बोली वो सबसे ऐसे ही स्नेह बांध देते हैं, सबको ऐसा ही लगता है कि वो सबसे ऐसे ही प्रेम करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्रज के लिए उनका अलग ही भाव है। उद्धव जी बोले देखिए मेरा समय खराब मत करो, मुझे भीतर जान दो। ललिता विशाखा ने मना किया। उद्धव जी हठ पूर्वक निकुंज में प्रवेश कर गए, तो सखियों ने उनको शाप दे दिया। बोले जा तो जाओ, तुम हठ पूर्वक जा रहे हो भीतर, लेकिन हमारा शाप है कि तुम नेत्रहीन हो जाओगे, कुछ नहीं दिखेगा तुमको भीतर। उद्धव जी भीतर चले गए और भीतर जाकर के जब उन्होंने देखा तो निकुंज दिख रहा है, यमुना जी दिख रही है, सेज दिख रही है, ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही, पर ठाकुर जी नहीं दिखे। तो उद्धव जी महाराज ठाकुर जी क्या, मुझे आप दिख क्यों नहीं रहे हो? बोले उद्धव ये सखियां सामान्य गोपियां नहीं है, ये गैया चराने वाली, गोबर थापने वाली, दूध निकालने वाली, इनको तुम सामान्य गोपी मत समझो। ये वेद की ऋचाएं हैं, ये दंडकारन बन के संत हैं, कितनी तपस्या करके गोपी बन करके आई हैं, और इनकी बात सत्य है, निवृत्त निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है इनकी आज्ञा के बिना, और तुम चले आए। ठाकुर जी मैं तो देखे ही नहीं पा रहा। बोले कोई बात नहीं, अब इसका लाभ कलयुग में तुमको जीवों को देना है, तुम ही सूरदास बन के आओगे। नेत्र नहीं होंगे, पर बिना नेत्र के भी मेरी उन लीलाओं का दर्शन करोगे जो नेत्र वाले भी नहीं कर पाए, और उन लीलाओं को लिख करके तुम पूरे जग को मेरे भाव से आस्वादित कराओगे। वही उद्धव जी सूरदास बन के आए। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ललिता जी के अवतार, ललिता जी थी। विशाखा जी हरिराम व्यास बन करके आए। हितरिवंश महाप्रभु पूर्व में वंशी हैं ठाकुर जी के। कोई भी ऐसा नहीं है ठाकुर जी के आसपास या ठाकुर जी से प्रीति करने वाला जिसका पूर्व संबंध ना हो, और यह आज भी लागू है ये बात, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। हां हम इतने समीप के नहीं रहे होंगे, पर हां कभी तो ठाकुर जी को देखा होगा या कुछ ना कुछ संबंध तो हमारा रहा होगा, तभी इस जन्म में हमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं। कैसे कैसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कभी वृंदावन नहीं गए,
जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, पर एक बार केवल कोई संकीर्तन सुन लिया या कोई कीर्तन सुन लिया या कोई भजन सुन लिया, नेत्र सजल हो गए, अब मन शांत हो गया, ना बोलने की इच्छा होती है ना किसी से मिलने की, अब बस मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि हम चलें वृंदावन, जाएं वृंदावन। वृंदावन आधुनिक स्थान नहीं है, वृंदावन पर्यटन स्थान नहीं है, वहां पर्यटकों के लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी भीड़ देखो आप, पर्यटक स्थलों पर इतनी नहीं होती होगी जितनी वृंदावन में होती है। सब भाव से जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी से कोई तो संबंध है। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, आगे भगवान की लीला बढ़ी और एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। कितने लोग एकादशी करते हैं? सच्चे वाले बताओ। सच्चे वाले हैं सब, बहुत अच्छी बात। 3 निष्ठाएं पालन किया कीजिए। कृष्ण भक्त, सबसे पहले तुलसी निष्ठा, तुलसी धारण करो। दूसरी नाम निष्ठा, नाम जप में प्रवीण हो जाओ। और तीसरा एकादशी निष्ठा। ये 3 निष्ठा प्रधान। तुलसी धारण करने वाले ध्यान रखना, फिर कुछ भी ऐसा पाना नहीं जो तुलसी धारण करने के बाद अपवित्र हो। आप फिर कुछ भी ऐसा खा पी नहीं सकते, इसलिए तुलसी निष्ठा में थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्रत में भार का अनुभव जैसे ही होता है ना, व्रत टूट जाता है। आप व्रत करते समय अगर मन में ये विचार करते हैं, आज तो एकादशी है, द्वादशी में इतना पा लिया कि भूखे ही नहीं लगे अगले दिन, ऐसा व्रत नहीं। व्रत को सौभाग्य मान करके धारण करो, वो सौभाग्य है मेरा। कई बार कई लोग व्रत रखते हैं तो व्रत के समय कोई और अगर अन्न पा रहा हो तो उससे दूर उठ के बैठ जाते हैं। क्यों? इसकी थाली देख के हमारा मन नहीं करावे। आप किसी की थाली देख के जब आपका मन करता है तो भी व्रत टूट जाता है। एकादशी के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो आपका सौभाग्य है, आप उसको राजी राजी खुशी होकर के उत्सव मना करके एकादशी करते हैं। आज हमारे ठाकुर जी के लिए हमने व्रत रखा है। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। और चावल तो पूर्ण अन्न होता है, इसलिए चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। वृद्ध लोग, बालक और बीमारों को छूट है, लेकिन वह भी केवल रोटी पाएं, चावल नहीं पाएं। दूसरी बात, एकादशी यदि आप रखते हैं और एकादशी के दिन कोई धाम का प्रसाद लेकर के आपके घर आ जाता है, तो प्रसाद के प्रति यह भावना मत रखो आज तो एकादशी हम कल पाएंगे। नहीं, आपकी एकादशी प्रसाद से ऊंची नहीं है। अगर कोई प्रसाद लेकर के आया और प्रसाद में अन्न है, कोई धाम का प्रसाद लेकर के आया, आसपास के मंदिर का भी अगर आया है तो उसको भी प्रणाम कर लो, पर धाम का यदि प्रसाद आया है तो धाम के प्रसाद गुरु साक्षात गोविंद आए हैं आपके घर, उनको आपको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। अब लोग इसमें कहते हैं उसमें भी तो अन्न है। देखो, प्रसाद वस्तु नहीं है, प्रसाद अन्न नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। दोष अन्न में होता है, प्रसाद में नहीं। अब लोग आगे इसमें अब और भी भावना कर सकते हैं, हम अपने घर के ठाकुर जी का भोग लगा देंगे तो वो भी तो प्रसाद बन गया, तो पा ही सकते हैं हम उसको। पर कहीं ना कहीं आप उसको अपनी ऊर्जा के लिए पा रहे हो ना, आप उसको पूर्ण रूपेण प्रसाद समझ करके तो नहीं पा रहे। आप घर में भी जो भोजन करते हैं वो ऊर्जा के लिए करते हैं, और ऊर्जा के लिए किया गया भोजन होगा, वो प्रसाद नहीं है। हाँ, आपने ठाकुर जी को निवेदित करके पाया है। घर के ठाकुर जी को प्रसाद यदि, वैसे तो एकादशी पर भी ठाकुर जी को तो अच्छे पकवान ही पवाने चाहिए, पर उसका भी आप तिनका ले सकते हो। ऊर्जा संचार के लिए, अपने देह के स्वास्थ्य के लिए और जो भी क्रियाओं के लिए जो आप पा रहे हो, उसमें आपको व्रत ही रखना चाहिए। एकादशी व्रत
भगवत प्राप्ति का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है, उसको करना चाहिए। तत्पश्चात अब आगे रास पंचाध्याय प्रारंभ हो रहा है। सब लोग बिल्कुल अब सावधानी से बैठो। श्रीमद् भागवत का प्राण धन श्री रास, जो अभी निकल करके गई शरद पूर्णिमा, वही प्रसंग है, पर हम ज्यादा विस्तार ना करके उसको भी सूक्ष्म में ही कहेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं बंधुओं, ये दिखने में एक गोपी है, एक शरीर है, एक मानव है, परंतु अंतरंग आत्मा जो है वो सदा सर्वदा से भगवत प्राप्ति करने वाला कोई वैदिक संत है, जो कब से प्रतीक्षा कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए व्यतीत कर दिए तप में, ठाकुर जी ने कृपा करके द्वापर में उनको गोपी बना करके प्रकट किया, ताकि उनको ठाकुर जी वह सुख दे सकें जो 3 युगों में उन्होंने तप करके नहीं भोगा है। ब्रज के गोपी भाव को समझना बहुत मुश्किल है। लोग बाग उसको सामान्य स्त्री पुरुष का प्रेम समझ लेते हैं और यहीं पर दोष उत्पन्न हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों से लगी हुई यह सब गोपियां, ये कोई ऋषि हैं पूर्व जन्म की, जो कितने जन्मों से तप कर रही हैं, तब जाकर के इनको सौभाग्य मिला कि ब्रज की गोपी बन करके आई। और सबसे बड़ी बात, 3 वर्ष के ठाकुर जी को देख करके 90 वर्ष की गोपी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इसको आप सामान्य स्त्री पुरुष प्रेम जन्य नहीं मान सकते। ये काम प्रेम नहीं है, ये काम वर्धक प्रेम नहीं है, ये काम नाशक प्रेम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई इतनी सुंदर थी कि उनका रूप देख करके एक बार यदि कोई देख ले तो पुनः देखने की इच्छा होगी, इतनी सुंदर थी। तो जब मीराबाई की भोजराज के साथ में विवाह हुआ और जब मेवाड़ गई, तो मेवाड़ में मीराबाई जिस राजमहल में रहती थी, उस राजमहल में जिस तरफ मीराबाई का कक्ष था, वहां खिड़की के नीचे हजारों संतों की भीड़ लगी रहती थी और सब एक टक देखते रहते थे खिड़की की ओर। मीराबाई तो राजघराने की कन्या है, वो दर्शन देने की भावना से नहीं जाती थी, दर्शन करने की भावना से जाती, पर मर्यादा है इसलिए बाहर नहीं जाती थी, तो खिड़की खोल करके ऊपर से प्रणाम करती थी। और सब संत मीराबाई को देख करके नेत्रों से अश्रु बहाने लगते थे। तब कुंवर भोज, जिनसे मीराबाई का विवाह हुआ, उनके मन में भाव आया कि मैं संतों से पूछूं ये इनकी स्थिति ऐसी कैसे होती है। तो वे गए और संतों से जाकर के पूछने लगे कि आप मीरा को क्यों देखते हो और मीरा को देखने से आप सबको क्या मिलता है। तब संतों ने प्रत्युत्तर देकर के कहा कि 5-5, 10-10 वर्ष तक भजन करने के बाद भी ठाकुर जी इतने प्रिय नहीं लगे जितनी प्रिय मीराबाई को एक बार देखने से लगने लगे। एक बार मीराबाई को देखने के बाद ठाकुर जी इतने प्रिय लग गए जितने प्रिय 10 वर्ष के भजन में भी नहीं लगे। इसलिए हम मीराबाई को देखते हैं। तो मीराबाई का स्वरूप सुंदर था, पर उनकी सुंदरता काम प्रकट नहीं करती थी, बल्कि दोष नाश करके भगवत प्रीति प्रकट करती थी। ऐसी सुंदर थी। और वास्तविक में सुंदरता वही है। एक बात हमें बताइए, किसी वस्तु विशेष को देख करके आपके मन में पाप प्रकट हो, वह वस्तु कितनी भी अच्छी हो, वह शुद्ध नहीं है। जिस वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान को देख करके आपके चित्त में पुण्य प्रकट हो, ठाकुर जी प्रकट हो, वो सुंदर है, वो श्रेष्ठ है। वो सौंदर्य कैसा, वो रूप कैसा, वो यौवन कैसा, जिससे काम प्रकट हो। रूप तो वो जानो, सौंदर्य तो वो जानो, आकृति तो वो जानो
जिसे देखने से वो ना दिखे ठाकुर जी दिखे, वो ना दिख करके ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े। ब्रज की गोपियों को ठाकुर जी प्रियतम दिखते हैं अपने, और ठाकुर जी को देखने से उनके विकार नष्ट होते हैं। इससे ये बात उनको सिद्ध हो जाती है कि सामान्य बालक नहीं है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात परब्रह्म है। इसलिए भगवान के रास में आने वाली गोपियों की आयु आबाल वृद्ध बनेता, छोटी से छोटी बालिका और वृद्ध से वृद्ध मैया भी ठाकुर जी के संग रास में है। वृंदावन के गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक ग्रंथ में कहीं वर्णन है, 3.25 करोड़ गोपियां थीं रास में। कितनी? 3.25 करोड़। और ठाकुर जी ने जब रास किया तब ठाकुर जी कितने वर्ष के हैं? 7.5 वर्ष के। कितने वर्ष के? अभी 7.5 वर्ष का कोई बालक यहां बैठा हो, उसको एक बार देखो और इमेजिन करो ठाकुर जी इतने बड़े थे जब रास किया था। 7.5 वर्ष का बालक अपना पेंट नहीं संभाल पाता, ऐसे पकड़े घूमता रहता है। उसको इतना सहूर नहीं होता कि मुझे भोजन करके हाथ धोने, मां बताती है जा हाथ धो किया। इतनी छोटी अवस्था है ठाकुर जी की जब रास विहार कर रहे हैं। और गोपियां, बोले कई गोपियां तो यशोदा मैया की भी जेठानी की उम्र की हैं, यशोदा मैया से भी बड़ी हैं, जो ठाकुर जी के संग रास में आई हैं। काम लीला नहीं है रास, ये काम विजय लीला है और काम नाशक लीला है। इसको समझने के लिए ब्रज की उपासना करनी पड़ेगी, रस की उपासना करनी पड़ेगी, रज की उपासना करनी पड़ेगी, तब जाकर के रास का दर्शन हो सकता है। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ आकाश में, भगवान ने टेर बजाकर के वंशी में सब कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को बुलाया, और सब गोपियां जिस कार्य में हैं यथावत वहीं उस कार्य को छोड़ करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई श्रृंगार कर रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई बालक को दूध पिला रही है, कोई वस्त्र धारण कर रही है, कोई स्नान करके आई है, कोई केस संवार रही है। तो मतलब अगर केस संवार रही है और कानों में ध्वनि वंशी की आ रही है, तो ये नहीं सोच रही है कि मैं केस व्यवस्थित करके फिर जाऊं। जितने केस व्यवस्थित हो गए उतने केस व्यवस्थित हैं, बाकी के अव्यवस्थित केसों में ही भाग रही है ठाकुर जी के प्रति। एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं है, ठाकुर जी की वंशी धनी आ गई, इतने में ही भाग रही है ठाकुर जी के प्रति। कोई अपने बालक को भोजन करा रही है, लेकिन बीच अवस्था में ठाकुर जी पुकार रहे हैं, तो वो आधी अवस्था में ही बालक को दूध पिवा करके भाग रही है। एक बहुत सुंदर भाव है इस भाव के ऊपर। बहुत सुंदर भाव है। मुरली सुनत भई मति अति बौरी, मुरली सुनत भई मति अति बौरी। ब्रज भाषा के शब्द। बौरी मतलब अपने कंट्रोल में नहीं है गोपियों की मति। ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, निकस चली मगदारी, निकस चली मगदारी, मुरली सुनत भई अति बौरी, मुरली सुनत भई अति बौरी। नयन सिंदूर मंग अंजत है, नयन सिंदूर
श्रवण बिजोरा साजे, श्रवण बिजोरा साजे, शीश तरोना माल गुही कच्छम, शीश मरोना माल गुही, झुमक नाक विराजे, झुमक नाक। गोपियों की स्थिति बताई है। कोई एक कान में कुंडल पहन करके दौड़ी है, किसी ने केवल एक आंख में काजल लगाया है, कोई सिंदूर सिर पर लगाने की जगह अन्यत्र कहीं लगा करके दौड़ पड़ी है। ऐसी अव्यवस्थित होकर के गोपियां सब वंशी धुन सुनकर के दौड़ रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी जा दिन चित्त में आ गए ना, उस दिन संभलना भूल जाओगे आप। जब तक संभलना आ गया, जब तक संभलने की स्थिति में हो, जब तक सजने की स्थिति में हो, संवरने की स्थिति में हो, समझो भी संसार के ही हो। ठाकुर जी जादना चित्त में आ गए, सब भूल जाओगे। कैसे बन के रहना चाहिए, कैसे सज के रहना चाहिए, कैसे संभल के रहना चाहिए, ये स्थितियां सब ठाकुर जी दूर कर देंगे। वो पद जिस पर आप इतने आनंदित हो रहे हैं, वो पद की गहराई सुनिए ना। बाला मैं बैरागण होंगी, क्यों? जिन भेषा मारो सांवरो रीजे, मैं सो ही भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागण होंगी। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो आप अपने तन को प्रायोरिटी नहीं देते कि मुझे ऐसे पहन करके रहना है। सेवा भाव जिसके चित्त में आ जाता है, वो सजना सवरना भूल जाता है, वो केवल सेवा के लिए रहता है। फिर सेवा भाव जिसके चित्त में आ जाता है, प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके चित्त में आ जाती है, उसकी जीव फिर ये नहीं चाहेगी मैं ये खाऊं, ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं, जो मिले बस जीवित रहने के लिए पालूं। एक प्रकार से वो अव्यवस्था में व्यवस्थित रहना सीख जाता है, जिसके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं। वो एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा सुन सकता है। वो बिना पंखा, बिना एसी, बिना किसी व्यवस्था के भी एक स्थान पर अधिक समय तक विराज सकता है। ये अव्यवस्था में भी व्यवस्थित होना सिखा देते हैं ठाकुर जी। गोपियां सब दौड़ी और अव्यवस्थित स्थिति में जा रही हैं। ठाकुर जी जैसे ही नेत्र खोल करके देखते हैं तो सब गोपियां सामने खड़ी हैं। भगवान ने सब गोपियों के आने का कारण पूछा। तत्पश्चात भगवान ने 10 श्लोकों में बार बार गोपियों से कहा अपने घर वापस चली जाओ, पर गोपियां नहीं गईं। भगवान जब शांत हो गए तब गोपियों ने प्रत्युत्तर दिया कि नाथ, आप ही तो कहते हो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और हम जब सब छोड़ करके आ गए तो हमसे कह रहे हो वापस चली जाओ। हमें व्यभिचारिणी मत समझिएगा नाथ। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम आपको बाध्य करें कि हमसे मिलो, हमसे बात करो, हमें दिखो या हमें देखो। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम। एक बार हमें यह आश्वासन कर दो कि हमारा प्रेम स्वीकार कर लिया, उसके बाद भले ही हमें जीवन भर के लिए छोड़ के चले जाओ, हम जीवन में कभी आपके सामने नहीं आएंगे। हमारा प्रेम तो विश्वास पर टिकता है, मिलन पर नहीं, दर्शन पर नहीं। लेकिन हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया, यह वचन दे जाओ हमको बस। उसके बाद फिर मुड़ के कभी हमारी ओर मत देखना, हम जीवित रहेंगे फिर भी। गोपियों का प्रेम सामान्य नहीं है बंधु। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन जाते हैं तो गोपियां कहती हैं उद्धव, वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं है कि हम कृष्ण से मिल नहीं सकती, दिन में 2 बार जाके मिलके आ सकती हैं, पर हमारा प्रेम हमको अनुमति नहीं देता। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती जाएं और जाकर के नित्य उसका दर्शन करें। बिना दर्शन के भी कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो मन, रोम रोम में कृष्ण विराजमान है उद्धव।
हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि हम उनसे मिलें या उनको यहां खींच के लाएं या बार बार अपने एहसान बताएं, हमने उनके लिए ऐसा किया और तुम हमें छोड़ के चले गए। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है उद्धव। हमारा प्रेम तो विश्वास पर टिका है। जीवन भर कृष्ण लौट करके नहीं आए तो भी हम उनसे ही रहेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उन्हीं की रहेंगी। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं प्रेम कैसा, बोले ब्रज की गोपियों जैसा, यथा ब्रज गोपिका नाम।